गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर बिजनेस स्टडीज में बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा था, जो कि आपका बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 का 3rd चैप्टर है। इसमें हमने अब तक कंसेप्ट्स एंड फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ लिया था। उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस भी हमने पढ़ लिए थे। चलिए फिर भी एक नजर में हम थोड़ा सा देख लें। स्टूडेंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट को हमें समझने की जरूरत इसलिए है कि जैसे कि हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि बिजनेस के चारों तरफ का एनवायरनमेंट जो भी है, जो सराउंडिंग्स हैं, वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। हम सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और वो जाने अनजाने में हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब क्योंकि वो कंट्रोल से बाहर हैं, फिर भी हम उनको पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। क्योंकि जिससे कि हमको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाएं, यानी हम एडवांस में प्रिपरेशन कर सकें। अब ठीक है, हमने एक बात कही कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं जितने भी फैक्टर्स हैं, लेकिन हाँ, हम लॉस को पूरी तरह, उससे होने वाला जो भी नुकसान है, लॉस है, उसको पूरी तरह से तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन उसके लॉस को हम कम जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं, सराउंडिंग्स को पढ़ते हैं। ठीक है, हमें ये जानना होता है कि हमारे बिजनेस के चारों तरफ ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके फीचर्स। टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस। ये टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बिजनेस के बाहर की चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं ऑब्वियसली। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये जो भी सोर्सेस हैं या फोर्सेस हैं, ये स्पेसिफिक भी हैं और कुछ जनरल भी हैं। यानी जनरल ये जो सभी के साथ होती है, कुछ स्पेसिफिक जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती है। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड है इंटर रिलेटेडनेस। इनमें आपस में भी रिलेशन होता है, क्योंकि एक फैक्टर का अगर हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा तो जाहिर है दूसरा फैक्टर भी उससे कोरिलेट करेगा और हमारे बिजनेस को वो भी इफेक्ट करेगा। डायनामिक इन नेचर। ये जो भी फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस के सराउंडिंग्स में है, जैसे कि हम बात करेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, टैक्सेशन है, कंपटीशन है। तो ये इस तरह के जो फैक्टर्स हैं, उनमें खास बात क्या होती है, डायनामिक होती है, यानी इनमें हमेशा मूवमेंट होती रहती है। इनका नेचर में मूवमेंट होती है। इट मीन्स ये हमेशा कुछ ना कुछ चेंज इनमें आता रहता है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अनसर्टेनिटी। सबसे खास बात यही फैक्टर है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो यही है कि ये अनसर्टेन होते हैं, यानी हमारे टोटली कंट्रोल से बाहर है, इनमें कुछ सर्टेनिटी नहीं होती। ये कभी भी किसी भी तरह से अपने आप को चेंज कर लेते हैं और हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर देते हैं। हो सकता है कभी अच्छा भी करें, हो सकता है कभी हमारे लिए वो नुकसान भी करें। कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे बड़ी बात, इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वो हमारी समझ में आ जाते तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते थे, लेकिन ये टोटली हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी लिए हुए है। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। इंपॉर्टेंस, हम बिजनेस एनवायरनमेंट को क्यों पढ़ते हैं जरा देखें। नंबर 1, इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर हम अपने सराउंडिंग्स को जान लेंगे, यानी हम अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को जान लेंगे, यानी जो भी हमारे चारों तरफ हमको दिखाई दे रही हैं चीजें, यदि हम उनको जान लेंगे तो हमें हेल्प मिल जाएगी फर्स्ट मूवर एडवांटेज की। यानी कि आपने देखा होगा, जो लोग कॉन्शियस होते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रहे होते हैं, अपने चारों तरफ की जो नीड्स हैं, सोसाइटी की नीड्स हैं, उनके बारे में जान रहे होते हैं, वो सबसे पहले सोसाइटी के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। इतने दूसरी कॉम्पिटिटिव फर्म्स यानी कंपनीज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तब तक तो वो अपना प्रॉफिट अर्न कर चुके होते हैं। बाद में उनका मार्केट शेयर बेशक कम हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट अर्न करने का मौका बिजनेस एनवायरनमेंट को जानकर मिल जाता है। कहने का मतलब इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स।
इससे हमें हमारी कमियां भी पता चल जाती हैं अगर हम अपने सराउंडिंग्स को जानेंगे, और हमें पहले से अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाएंगे, जिससे हम अपने जो लॉस है उसको, या जो भी हमको नुकसान होने वाला है उसको हम कम कर पाएंगे। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जितने भी यूजफुल रिसोर्सेज है उन तक हमारी अप्रोच इजीली हो जाएगी और उनको हम ऑप्टिममली यूज कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। जो भी चेंजेस सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, हमारे सराउंडिंग्स में आ रहे हैं, तो हम उसके साथ में इजीली एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि जब हम उनको जान लेंगे तो हम उनके जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें हम उनके साथ में एडजस्ट कर पाएंगे अपने आप को। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट को जानने से हमको थोड़ी सी हेल्प इस बात की मिल जाती है कि हम क्योंकि अब हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को, अपने एनवायरनमेंट को जान लिया, अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग्स को जान लिया है, तो अब हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, और अपनी पॉलिसीज प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने बिजनेस में और अच्छा ग्रो कर सकें। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंसेस। ओवरऑल परफॉर्मेंस, अगर आप बिजनेस सराउंडिंग्स को जानते हैं, एनवायरनमेंट को जानते हैं, कि हम एनवायरनमेंट के फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजों को हमको जानना है, अगर हम उनको जानते हैं तो डेफिनेटली हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। अब बात आती है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि वो कौन कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस हैं, चीजें हैं जिनको हमको सीखना है, समझना है ना? ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हैं, जरा देखिए कौन कौन से एनवायरनमेंट है वो हमारी, हम इस चार्ट से इजीली समझ सकते हैं। सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि जिस सोसाइटी में हम बिजनेस कर रहे हैं वहां के लोग कैसे हैं, उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उनकी अप्रोच कैसी है, उनकी थॉट्स कैसे हैं, ये हमको जानना जरूरी है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नई नई क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो हमारे बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, उनको हमको जानना है, क्योंकि अगर हमने अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो डेफिनेटली हम पिछड़ने वाले हैं बिजनेस में, हमको लॉस होने वाला है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स में अब देखिए गवर्नमेंट लगातार चेंजेस होती है, जिस भी कंट्री में या जिस भी स्टेट में गवर्नमेंट कंटिन्यूसली चेंज होती है तो वहां पॉलिसी फॉर्मेशन नहीं होता, वहां कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं होती। जहां स्टेबिलिटी नहीं होगी वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, लॉस मेकिंग सेक्टर्स इंक्रीज होंगे। तो ऐसी कंडीशन में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, यानी कि पॉलिटिकली भी कंट्री में, स्टेट में कहीं भी वो एस्टेब्लिशमेंट होना जरूरी है, यानी वो एस्टेब्लिश हो। लीगल एनवायरनमेंट यानी लॉफुल एनवायरनमेंट, जैसे जैसे लॉ चेंज होते हैं, गवर्नमेंट आती है नई नई, सिचुएशन के हिसाब से वो अपने अपने लॉज चेंज करती हैं, जैसे जैसे लॉ चेंज करते हैं, बिजनेस रिलेटेड रूल्स चेंज करते हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज हैं उनको चेंज करते हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे हमारे बिजनेस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि हमको अपनी प्लानिंग भी उसी हिसाब से करनी है। मान लीजिए टैक्सेशन इंक्रीज हो गया, टैक्स रेट इंक्रीज हो गया, तो हमको अपने प्रॉफिट में से एक शेयर या एक फंड टैक्सेशन को पेमेंट करने के लिए भी उसको बजट में अपनी प्लानिंग करनी होगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी हमको ध्यान में रखना है, यानी कि किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं या जो वहाँ के कंट्री के लोग हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट में फेथ नहीं है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सोसाइटी पीछे रह जाएगी, बिजनेस को फंड्स नहीं मिल पाएंगे, तो वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। यानी कौन कौन से एनवायरनमेंट है, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमने रिवीजन किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।